हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी लोगों का न्यू स्टडी पॉइंट के डेली करेंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। यह करेंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो आने वाला है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं आज के पहले करेंट अफेयर्स के बारे में। पहला करेंट अफेयर्स है फीफा द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में। फीफा द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो यह 104 है। भारत का स्थान 104 है। अब आपसे फीफा से जोड़कर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको फीफा का फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। आपको ध्यान रखना है फीफा का फुल फॉर्म। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसके अलावा फीफा से जोड़कर और कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फीफा का स्थापना हुआ था 21 मई 1904 को। फीफा का स्थापना कब हुआ था? तो 21 मई 1904 को। यह भी पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है फीफा का मुख्यालय। तो मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। तो अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। फीफा से जोड़ के आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, फीफा का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसके बाद फीफा का स्थापना, तो 21 मई 1904 को फीफा का स्थापना हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष हैं वह है जियानी इन्फेंटिनो। ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय के द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज पोर्टल लॉन्च किया गया? यह दूसरा प्रश्न है। तो यह मंत्रालय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्लाइमेट चेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह जो पोर्टल है वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जैसे जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्य किए जाएंगे उसके बारे में यह पोर्टल जानकारी देगा। अब आपको यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान में रखना होगा। ये तो आप जान गए कि इंडिया क्लाइमेट चेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो यह प्रकाश जावड़ेकर है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री ये है प्रकाश जावड़ेकर। जगह के अभाव में हम पूरा नहीं लिख पाए हैं। यहाँ पे है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। यह आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है,
बेंगलुरु के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम, बेंगलुरु के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पे रखा गया है? किसके नाम पे रखा गया है? तो यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बेंगलुरु के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, 1996 में, 1998 में और 99 से 2004 तक जो उनका समय था उसमें वह पूरे 5 साल अपने कार्यों का निर्वहन किए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार प्रधानमंत्री बने? 3 बार, 96, 98, 99 से 2004 तक। इसके अलावा वह मोरारजी देसाई जब पीएम थे तो उनके समय वह विदेश मंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा अगर अटल बिहारी वाजपेयी से अगर आप देखें तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को, ध्यान में रखना है। सुशासन दिवस, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर। और बेंगलुरु में जो बोरिंग मेडिकल कॉलेज था उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुरुआत किया गया है? शुरुआत किया गया है तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है। अब आपको ध्यान देना है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुरुआत किया है जिससे बेहतर कनेक्टिविटी सामान्य जनमानस को मिले। एक जगह से दूसरे जगह जो जाने में समस्याएं होती है उसको दूर करने के लिए 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? प्रश्न एक बार फिर देखिएगा। प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो यह वर्ड है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया। ऐसा क्यों हुआ है ये भी जान लीजिए। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव यानी कोविड-19 पूरे विश्व को जिस तरह से ग्रसित किया, उसके बाद एक शब्द जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया वह शब्द था क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का अर्थ है एक समय अवधि में एक जगह से दूसरे जगह यातायात पर पाबंदी, बिना किसी जरूरी कार्य के कहीं और चले जाना, यानी एक समय अवधि में एक जगह अस्थायी रूप से रहना और कहीं न जाने से रोकना, यानी बीमारी के प्रसार में कमी के लिए क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल किया गया। समय अवधि के अंदर रहने के लिए, एक जगह रहने के लिए क्वारंटाइन शब्द का प्रयोग किया गया और यह क्वारंटाइन शब्द जो है वह कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इस बार वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ध्यान में रखना है सिर्फ आपको इतना कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो यह शब्द है क्वारंटाइन, क्वारंटाइन वर्ड को। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, लेह को बाकी देश से जोड़ने के लिए, लेह को बाकी देश से जोड़ने के लिए किसके द्वारा समर्पित फ्रीटर सेवा की शुरुआत की गई है? समर्पित फ्रीटर सेवा की शुरुआत की गई है तो यह की गई है स्पाइस जेट के द्वारा। स्पाइस जेट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? स्पाइस जेट के द्वारा। स्पाइस जेट
जो पहले सिर्फ नागरिक सेवाओं के लिए था, लेकिन ये जो लेह लद्दाख में समर्पित फ्रीटर सेवा है, यह माल वाहक सेवा पहली बार दे रहा है। तो आपको स्पाइसजेट ध्यान में रखना है, जो फ्रीटर समर्पित सेवा का शुरुआत किया है, जो लेह को बाकी देश से क्या करेगा, जोड़ देगा, बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा लेह को। इसमें आपको ध्यान में देना है कि स्पाइसजेट से जुड़े हुए कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्पाइसजेट का जो स्थापना हुआ था वह 2004 में हुआ है। स्पाइसजेट का स्थापना 2004 में हुआ है। जेट का स्थापना 2004 में आपसे पूछा जाएगा स्पाइसजेट का स्थापना कब हुआ है, तो 2004 में। एक प्रश्न आपको और ध्यान देना होगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम, मुख्यालय गुरुग्राम में है, गुरुग्राम। आप ध्यान देंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है स्पाइसजेट का, तो गुरुग्राम में। स्थापना कब हुआ है, तो 2004 में। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज कि इसके प्रबंधक निदेशक कौन है, तो अजय सिंह। प्रबंधक निदेशक इसके अजय सिंह हैं। प्रबंधक निदेशक अजय सिंह हैं। प्रबंधक निदेशक हैं इसके अजय सिंह। प्रबंधक निदेशक हैं अजय सिंह। आपको कौन कौन से प्रश्न स्पाइसजेट से ध्यान रखना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। लेह को बाकी देश से जोड़ने के लिए फ्रीटर समर्पित सेवा का शुरुआत स्पाइसजेट के द्वारा किया गया है। स्पाइसजेट का जो स्थापना हुआ है वह 2004 में हुआ है। स्पाइसजेट का स्थापना 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम में। और इसके प्रबंधक निदेशक कौन है, तो वह है अजय सिंह। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, बुलेट ट्रेन का हिस्सा बनाने के लिए किसने 7,000 रुपये करोड़ का ऑर्डर दिया है। यानी बुलेट ट्रेन में अपने भागीदारी को प्रस्तुत करने के लिए किसने 7,000 रुपये करोड़ का ऑर्डर दिया है, तो यह है लार्सन एंड टुर्बो। ध्यान में रखना आपको, लार्सन एंड टुर्बो 7,000 रुपये करोड़ का ऑर्डर दिया है। अब लार्सन एंड टुर्बे से क्या क्या पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिए। लार्सन एंड टुर्बे का जो स्थापना हुआ था वह 1938 में हुआ था। स्थापना 1938। स्थापना कब हुआ था लार्सन एंड टुर्बो का, तो 1938 में। लार्सन एंड टुर्बो का स्थापना 1938 में हुआ था। इसके अलावा इसका जो स्थापना या मुख्यालय है, इसका स्थापना 1938 में, मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। कहाँ है मुख्यालय, महाराष्ट्र मुंबई। मुख्यालय कहाँ है लार्सन एंड टुर्बो का, महाराष्ट्र मुंबई में। आपसे पूछा जाएगा लार्सन एंड टुर्बो का मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र मुंबई में। और इसका स्थापना 1938 में हुआ था। और बुलेट ट्रेन का हिस्सा, बुलेट ट्रेन आप लोग जानते होंगे कि बुलेट ट्रेन परियोजना जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए है, लगभग 508 किलोमीटर की यह परियोजना है, जो गुजरात, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र को कवर करेगा। गुजरात, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र को क्या करेगा, कवर करेगा। इसी में लार्सन एंड टुर्बो स्टेशन, रख रखाव के जो कार्य के लिए जो जगह चाहिए, कई तरह के कार्यों के लिए वह इसके साथ भागीदार बनने के लिए 7,000 रुपये करोड़ का ऑर्डर दिया है लार्सन एंड टुर्बो ने। लार्सन एंड टुर्बो ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, सूर्यधार झील का लोकार्पण कहाँ किया गया है। प्रश्न है, सूर्यधार झील का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है। यह लोकार्पण क्यों किया गया है, तो लगभग 20 गांवों में सिंचाई की जल, पीने की पानी में सहूलियत प्राप्त होगा।
तो उत्तराखंड से आपको क्या क्या ध्यान देना है इसको देखिए। तो उत्तराखंड के सीएम, यूके के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल वह बेबी रानी मौर्य है। बेबी रानी मौर्य। आपसे उत्तराखंड से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। सूर्यधार जेल का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। ये ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है सहकार प्रज्ञा नामक पहल का शुभारंभ। सहकार प्रज्ञा नामक पहल का शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया है? सहकार प्रज्ञा नामक पहल का शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो यह नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सहकार प्रज्ञा नामक पहल का शुभारंभ किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के विकास के लिए। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के विकास के लिए 45 नई मॉडल तैयार किए गए हैं, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के विकास के लिए शिक्षा दिया जाएगा, किसानों को ट्रेंड किया जाएगा। बात करते हैं कि सहकार प्रज्ञा नामक पहल का उद्देश्य है सहकारिता में विकास के लिए। अब बात करते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, तो नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण, इनके अंदर कई मंत्रालय हैं। तो थोड़ा आप ध्यान देंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण भी इन्हीं के अंदर है, खाद्य प्रसंस्करण भी इन्हीं के अंदर है, खाद्य प्रसंस्करण। पंचायती राज भी इन्हीं के अंदर है, पंचायती राज भी इन्हीं के अंदर है। तो नितिन गडकरी फाइनली ग्रामीण विकास मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण, पंचायती राज आदि मंत्रालय इनके पास है। तो यह इन्होंने सहकार प्रज्ञा नामक एक पहल की शुरुआत की है जो सहकारिता में विकास के लिए है। बात करते हैं 10वां और आखिरी प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में जो लोग एड्स से ग्रसित हैं या जो लोग एड्स से ग्रसित होकर मर चुके हैं, तो जो लोग एड्स से ग्रसित हैं उनको एड्स के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, इसके अलावा जो लोग मर चुके हैं एड्स बीमारी से, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब विश्व एड्स दिवस से क्या पूछा जा सकता है? तो इसके थीम के बारे में आप जानकारी रखिए। विश्व एड्स दिवस का थीम, ये तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका थीम ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ध्यान में रखना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर में। आने वाले एग्जाम में यह प्रबलता के साथ कहा जा सकता है कि यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, और इसका थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार थीम फिर से सुन लीजिए, अगर साफ से नहीं दिख रहा होगा तो ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विश्व एड्स दिवस का थीम है। धन्यवाद।